माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आहटों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। आहटों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। पूरी तवज्जो के साथ बैठिए, मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब मैं बहुत अच्छा शेर सुना दूं, है कि नहीं। जब मुझे अच्छे शेरों पे दाद मिलती है तो मुझको ऐसे खुशी होती है जैसे अफ्तार के वक्त का इंतजार करता हुआ बच्चा मस्जिद के माइक की सुगबुगाहट पर खुश होता है। वरना मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बुलंदी से गिद्ध दाना देखता है, उकाब निशाना देखता है, इंसान घराना देखता है, कबूतर ठिकाना देखता है, शायर नजराना देखता है। तो थोड़ी सी आपकी तवज्जो रहे, तवज्जो में कहीं से आपकी कमी ना रहे। देखिए, नातिया शायरी से मोहब्बत करने वालों की गिनती ही नहीं की जा सकती है, ना ही कयासो गुमान की सीढ़ियों पर चढ़कर अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए कि नातिया शायरी इश्क़ रसूल की हलावत का नाम है। नातिया शायरी मोहब्बत रसूल की खुशबू से इबारत है। दुनिया की हर जबान का अदब नातिया शायरी को अपनी जबान की आबरू समझता है। दुनिया की हर तनकीद नातिया शायरी का कसीदा पढ़कर अपने लहजे को मोतबर करती है। दुनिया की हर तहजीब नातिया शायरी को अपनी शख्सियत का सिंगार समझती है। नातिया शायरी से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं, नातिया शायरी पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के वाले कितने लोग हैं, नातिया शायरी को अपने गले से लगाने वाले कितने लोग हैं। अगर आप ये मालूम करने के लिए बैठेंगे तो मुमकिन है कि आपका कैलकुलेटर भी फेल हो जाए, और कैलकुलेटर को फेल होना भी चाहिए। इसलिए कि दुनिया की किसी एक जबान पर नहीं बल्कि कायनात की हर जबान पर नातिया शायरी का एहसान अजीम है। बल्कि मैंने तो कभी किसी जमाने में अपने एक मजमून में इसका इशारा भी किया था कि दुनिया में वही जबानें जिंदा रहती हैं जिन जबानों पर नातिया शायरी का एहसान अजीम होता है। वो जबानें दुनिया से खत्म हो गई जिन जबानों पर नातिया शायरी का एहसान अजीम नहीं है। मेरे उस्ताद ने कहा था कि तेरे शानों पे गेसू बोलते हैं, उसी को लोग जादू बोलते हैं। अभी तहजीब का नौहा ना लिखना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। मेरे भाई, गुलाब का पौधा जहाँ से उगता है वहाँ की मिट्टी से भी खुशबू आने लगती है। तो आपका ताल्लुक तो एक ऐसी सरजमीन से है जो इल्म अदब की सरजमीन है, जो पढ़े लिखे लोगों की सरजमीन है, जो अच्छी सोच रखने वालों की सरजमीन है। इसलिए मुझे आपसे बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो भाई हमारे खड़े हैं हम उनसे एक बार और गुजारिश करेंगे कि बैठ जाइए खुदा के वास्ते। अगर जमीन पर बैठने से आपकी हैसियत कम हो जा रही है तो कयामत के दिन उतनी इज्जत इन उलमाए कराम से ले लीजिएगा। वाह, बेशक। जमीन पर बैठने से आदमी की हैसियत कम नहीं होती है, उसका मर्तबा बढ़ जाता है। मेरे भाई, मौलाए कायनात हजरत अली तो हमेशा जमीन पर बैठते थे। लोग पूछते थे कि हजरत आप हमेशा जमीन पर क्यों बैठते हैं? तो हजरत अली फरमाया करते थे कि जमीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। वाह, बेशक, हक है, सुभान अल्लाह। कुर्सी पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, तख्त पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, सोफे पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, लेकिन जो जमीन पर बैठता है वो कभी नहीं गिरता है। खाकसारी की चमक से कहकशा हो जाओगे, खुद को तुम रखो जमीन पर आसमां हो जाओगे। हम इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में दफन किए जाएंगे, कयामत के दिन इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे खुदा के वास्ते, जो लोग खड़े हैं वो लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं समझ रहे हैं मेरे भाई? ए बाबा बैठ जाओ यार। ये क्या बांस पे बैठे हुए? बांस है क्या? बाउंड्री। अच्छा, बाउंड्री है, कोई बात नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, जो लोग बैठे हुए बैठने दीजिए। जितने लोग बैठे हुए जमीन पर, बड़े लोग हमेशा जमीन ही पर बैठते हैं, है कि नहीं? तराजू का जो पल्ला भारी होता है वो नीचे ही की तरफ झुका होता है। वाह, माशाअल्लाह, बड़े लोग हमेशा जमीन पर बैठते हैं। तो जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार सब लोग जरा मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। जमीन पर बैठने वालों की बात ही कुछ और होती है। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए, कुछ शेर तो हम मजमे के लिए पढ़ते हैं, कुछ शेर स्टेज के लिए पढ़ते हैं, कुछ शेर अपने लिए पढ़ते हैं। 2 शेर हम स्टेज के लिए पढ़ रहे हैं, वरना हमारे पास, मुझको मालूम है कि जिस तरह से बिरयानी ने रोटी की लज्जत छीन ली, जिस तरह से डब्बों के दूध ने माँ के दूध का जायका छीन लिया, जिस तरह से मोबाइल ने खत्तो किताबत के इंतजार का लुत्फ खत्म कर दिया, ठीक उसी तरह से वक्ती शायरी ने दायमी शायरी का जनाजा निकाला। मगर अभी भी अच्छे शेर सुनने वाले लोग मौजूद हैं, मुझे मालूम है अच्छे शेर सुनने वाले हैं लोग। सुनिएगा 2 शेर के, अल्लामा कौसर साहब सुनिएगा कि पलक से आंसू जुदा हुआ है, जमी पे सब्जा उगा हुआ है। पलक से आंसू जुदा हुआ है, पलक से आंसू जुदा
हुआ है, पलक से आंसू जुदा हुआ है, जमीन पे सब्जा उगा हुआ है, चिराग बेखौफ जल रहे हैं, हवा ने रोजा रखा हुआ, चिराग बेखौफ जल रहे हैं, चिराग बेखौफ जल रहे हैं, हवा ने रोजा रखा। नारे तकबीर और जोर से नारे रिसालत। नकीब आज़म हिंदुस्तान, उलमाए कराम, दारुल उलूम हबीबिया, सिराज मिल्लत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आंसू जुदा हुआ है, जमीन पे सब्जा उगा हुआ है, चिराग बेखौफ जल रहे हैं, हवा ने रोजा रखा हुआ है। और जब हवा ने रोजा रखा है तो आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि तूफान तिलावत कुरान में मसरूफ है, आंधियां दुरूद शरीफ का वजीफा पढ़ रही हैं, फजाएं नाते रसूल के नगमात छेड़े हुए हैं, अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है, अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है। अमीरी ने जो रखा रोजा एक दिन, गरीबी क्या है अंदाजा हुआ है। अमीरी ने जो रखा रोजा एक दिन, गरीबी क्या है अंदाजा हुआ है। ये सुनकर बच्चे भूखे सो गए हैं, नबी के घर में भी फाका हुआ है। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह हैं, नबी के घर में भी फाका हुआ है, अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है। आइए हजरात, हम आपकी खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं। हम बहुत ही इख्तिसार के साथ इंशाअल्लाह काम लेंगे और बहुत ही अदब और तहजीब के दायरे में ये चाहेंगे कि जो लोग बैठे हुए हैं इसी तरह से बैठे रहिए। बस ये गुजारिश करेंगे, हाथ जोड़ कर गुजारिश करेंगे, शायद हम पहली बार यहाँ आए हुए हैं और मुझे मालूम है कि जिस कौम से कुव्वते बर्दाश्त खत्म हो जाती है उसकी हिफाजत सिर्फ अल्लाह कर सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। आप देखते हैं कि लोग चांद पे जाके 4-4 महीने रहते हैं, उन्हें कोई घबराहट नहीं होती है। हम नबी के जलसे में बैठे हुए हैं, 4 घंटे में घबरा जाएं तो इससे ज्यादा कमनसीबी नहीं होती। गुजारिश करेंगे खुदा के वास्ते आप इत्मीनान के साथ बैठे रहिए। अरे भाई, आप तो सिराज मिल्लत कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, हजरत बहलोल दाना तो हमेशा कब्रिस्तान में बैठे रहते थे। एक मौके से हारून रशीद बादशाह का गुजर हुआ तो हारून रशीद बादशाह ने कहा, हजरत बहलोल दाना आप हमेशा कब्रिस्तान में बैठे रहते हैं, कभी शहर की तरफ तो आइए। हजरत बहलोल दाना ने कहा, क्या करें शहर जाकर, लोग शहर से इधर ही आ रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों बहुत कीमती अशार पेश किया, बहुत कीमती चाहिए। अब हमें अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। चाहिए एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। एक नौजवान अगर तैयार हो गया तो हम ये समझेंगे कि पूरा मजमा तैयार हो गया है। कोई सिराज मिल्लत का चाहने वाला जो खड़े होकर नारा लगा दे, है कोई? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल माशाअल्लाह। सूए करबल से सूए जन्नत तक करबला का इमाम काफी है। 100 यजीदों के वास्ते यारो एक हुसैनी गुलाम काफी है। यारो एक हुसैनी गुलाम काफी है। माशाअल्लाह, इसी जिंदगी के साथ और इसी जोश और जज्बे के साथ आपको यहाँ बैठना है। सिराज मिल्लत कॉन्फ्रेंस है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सिराज मिल्लत के खानवादे की नुमाइंदगी ना हो सके। आइए, मैं उनके पोते को, हुजूर नईम मिल्लत के शहजादे को चंद लम्हे के खिताब के लिए आपके सामने पेश करता हूँ, इसलिए कि चावलों के सभी दाने नहीं देखे जाते, हो मोहब्बत तो घराने नहीं देखे जाते। सिर्फ महसूस करो हमको जमाने वालों, हम फकीरों के खजाने नहीं देखे जाते।